आइए विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के गणित में सांख्यिकी का भाग 9 पढ़ेंगे और आपको उसमें सिखाएंगे कि वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। एक बार हम बता चुके हैं वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य निकालना, लेकिन एक बार फिर से बताएंगे आपको कि वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। वैसे निकालने की तो 3 विधियां हैं, तीनों विधियों का जिक्र हम कर चुके हैं पिछले भाग में। प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु विधि और तीसरा है पद विचलन विधि। अब ये लघु विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है, पद विचलन विधि क्या है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब इसका समान ऐसे दिया रहेगा, ये वर्गीकृत आंकड़ा है, बोलेगा इसका समांतर माध्य निकालिए। तो ये वर्ग अंतराल देखकर हमको पता चल जाता है। अगर इस तरीके से संख्याएं लिखी हैं तो हम समझ जाते हैं 0 से 10, 10 से 20 की वर्गीकृत आंकड़ा है। ठीक, वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य तीनों विधियों से आप निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य कैसे निकालें। प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य कैसे निकालें। प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये तो सूत्र है आपका प्रत्यक्ष विधि का। समांतर माध्य निकालना है। यदि आपको सिग्मा एफ एक्स और एन मिल जाए, समांतर माध्य निकल जाएगा। सूत्र आपको पहले लिख लेना है। इस सूत्र से ये पता चलेगा कि ये जो सारणी है जो दिया है, इसके आगे आपको कितने स्तंभ बनाने हैं, इस सूत्र से ही पता चलेगा। तो हमने देखा इसमें एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स और एन मिल जाए तो काम बन जाए हमारा। आप देख रहे हैं यन, यन क्या होता है? सभी बारंबारताओं का योग। बारंबारता में जितने भी पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और भी होते, जो भी जितने भी पद हों, 5, 7, 10, 20, इसमें हमारे 5 पद हैं, तो इन्हीं 5 पदों को जोड़ दीजिए, यही आपका होगा यन, है ना। अच्छा, इसका नाम अंग्रेजी में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको यफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यफ के जितने पद हैं इसको आप जोड़ लेंगे तो यही सिग्मा यफ या इसी को यन भी कहा जाता है। हमने यन लिख रखा है इसलिए हम इसका नाम यन रख देते हैं। तुम चाहो तो यहाँ सिग्मा यफ लिख दो, तो यहाँ भी सिग्मा यफ लिख दो। ये कितना आपका 8, 7, 15, 5, 20, 3, 23, 2, 25। तो ये आपका आ चुका है 25। ये बात समझ में आ गई। अब क्या चाहिए आपको? f इंटू एक्स। अब एफ एक्स जब मिल जाएगा, एफ एक्स के सभी पद मिल जाएंगे, उनको जोड़ देंगे तो वो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं। एक सारणी ये दिया है, एक स्तंभ ये दिया है, दूसरा स्तंभ ये दिया है। यफ तो आपको पता है लेकिन एक्स नहीं दिया गया है। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो एक्स नहीं दिया रहता है, डायरेक्ट एक्स निकालना पड़ता है। एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स का अर्थ होता है मध्यमान, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क इक्वल क्या होता है आपको बता दें। क्लास मार्क इक्वल होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यानी निम्न सीमा हर वर्ग की, देखो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग, इस प्रकार से वर्ग आते रहते हैं। हमारे में 5 वर्ग है। हर वर्ग की, ये पहला वर्ग है, इसकी जो पहली संख्या है ये निम्न सीमा है, आगे वाली संख्या यानी बाद वाली संख्या उच्च सीमा है। अंग्रेजी में बोले तो पहली वाली संख्या लोअर लिमिट और दूसरी संख्या अपर लिमिट होती है। ऐसे दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 10, उच्च सीमा क्या है? 20। अंग्रेजी में ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इस प्रकार से हर वर्ग में लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, उच्च सीमा होती है। हमको क्या निकालना है? क्लास मार्क। तो हमने क्या कहा? पहले वर्ग का क्लास मार्क यानी कि एक्स, इसी को एक्स भी कहते हैं। हमको एक्स चाहिए ना, यहाँ देखिए एफ एक्स। तो इसी ये जो वर्ग अंतराल है, पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके आधा कर देंगे तो एक्स का पहला पद मिल जाएगा। दूसरे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो एक्स का दूसरा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद आप प्राप्त करते चले जाएंगे और एक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी को क्लास मार्क भी कहते हैं, इसी को मध्यमान भी कहते हैं, इसी को पद भी कहते हैं।
हिंदी में वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैसे निकालेंगे? ये देखिए 0 प्लस 10/2, यानी कि ये क्या लिखा है कुल मिला के 10 को 2 से भाग करके क्या आएगा 5। ये पहला पद क्या आ चुका है आपका 5। ये बात समझ में आई आपकी? फिर देखिए 10 निम्न सीमा 20 उच्च सीमा, दोनों को जोड़िए तो 30 हो गया। 2 से भाग करिए 30 को तो 15 हो गया। 2 से भाग करने का अर्थ है आधा करना। क्या है? आधा करना। अब 20 और 30 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। 50 का आधा 25 हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग कर दिया तो 25 आ जाएगा। अगला 40 30 70 हो गया। 70 का आधा ये 35 हो चुका है आपका। 70 का आधा 35 हो चुका है। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और 90 का आधा हो जाता है आपका 45। कितना हो जाता है? 45। इस तरीके से हमारा x आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। जब x प्राप्त हो जाता है फिर क्या करते हैं? क्या चाहिए आपको? fx। क्या चाहिए? f इंटू एक्स। f ये दिया है, x ये दिया है, तो यहां लिखिए f इंटू एक्स। ये हो गया आपका fx। f का पहला पद है 2 और x का पहला पद है 5। दोनों को गुणा करेंगे तो x का पहला पद आ जाएगा, जो भी गुणा करने का वो x का पहला पद हो जाएगा, तो क्या आएगा 10। ये बात समझ में आई आपको? फिर अगला दूसरे f का दूसरा पद x का दूसरा पद, दोनों गुणा करेंगे तो fx का दूसरा पद आ जाएगा। यानी कि ऐसे सामने सामने गुणा करो, सामने वाला f इसका x से गुणा करोगे तो fx का पहला पद, f के सामने कौन सा x है तो इसका गुणा करोगे तो fx का दूसरा पद, तो 15 गुणे 3 क्या आ गया 45। ये fx का दूसरा पद हो चुका है। फिर अगला 25 पंचे 125, 125 ये आ चुका है तीसरा पद। ऐसे 35 अट्ठे तो 8 पंचे 40 के शून्य हो गया। 8 3 24 और 4 हासिल आया, 24 4 28 हो गया आपका, ये 280 हो गया। फिर अगला 7 गुणे 45, तो 7 बचे 35 के 5 हो चुका है। 7 चौक 28 और 3 31, 3 हासिल बचा था, ये हो चुका है। ये बात आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। देखा आप लोगों ने? क्या चाहिए? सिग्मा एफएक्स। निकाला क्या है? एफएक्स। तो सिग्मा का क्या मतलब है? अंग्रेजी में कहते हैं समेशन ऑफ एफएक्स। समेशन ऑफ एफएक्स क्या होगा? सभी एफएक्स को आप जोड़ लीजिए, उसी को कहते हैं समेशन ऑफ एफएक्स, यानी कि सिग्मा एफएक्स। तो सिग्मा एफएक्स क्या होगा आपका? ये देखिए जोड़िए 5 5 10 5 15 के 5 हासिल आया 1 और 1 2 8 10 2 12 4 16 1 17 के 7 हासिल आया, फिर 1 आया, और ये 3 4 2 6 1 7 हासिल हमने जोड़ दिया 7 हो गया 755। अब जरा बताइए एफएक्स मिल चुका है और एन मिल चुका है, समांतर मार्ग निकल जाएगा, रख दीजिए इसी सूत्र में। तो एफएक्स कितना है आपका 775। कितना है? 775 बटे 25। 25 देखो एन की वैल्यू क्या है 25, सिग्मा एफएक्स बटे एन सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए 25 एक कम 25, 25 3 75, यहाँ देखो 2 गया 2 बचा, फिर 25 हो गया, 25 एक कम 25, तो 31 बटा 1 यानी कि क्या चुका है 31। तो आपका समांतर माध्य क्या निकल के आया 31, यानी कि समांतर माध्य आपका क्या निकल के आ चुका है 31। बात समझ में आ गई? तो इस वर्गीकृत आंकड़े का हमने समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकाला और क्या निकल के आया 31। अब आप चाहे लघु विधि से निकालें या पद विचलन विधि से निकालें, तब भी समांतर माध्य क्या आएगा 31 ही आएगा। चलिए दूसरी विधि से भी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ये देखिए फिर इसको हम हटा रहे हैं, ये देखिए इतना ही तो है, मान लीजिए इतना सवाल दिया है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, इसका समांतर माध्य लघु विधि से हम निकालेंगे। तो लघु विधि से समांतर माध्य इसका आपको ज्ञात करना है वर्गीकृत आंकड़े का। क्या करेंगे आप? सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। किसका? लघु विधि का। लघु विधि का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिखिए लघु विधि
सूत्र क्या होगा, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन इक्वल क्या हो जाएगा, लघु विधि का दूसरा नाम कल्पित माध्य विधि भी है। लघु विधि को एज्यूम्ड मेथड यानी कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटी एन, ये होता है। अब समांतर माध्य निकालना है, ए पता हो जाए, एन पता हो जाए और सिग्मा एफ डी पता हो जाए, ये तीनों पता हो जाए तो समांतर माध्य निकल जाएगा आपका। चलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो एन का मतलब होता है सभी बारंबारताओं का योग। तो एन इक्वल देखिए क्या होगा, 8 7 15 5 20 और 5 25, ये आ गया एन आपका। ए चाहिए, ए कहाँ मिलता है हमने बताया है आपको, ए मिलता है हमेशा पद में यानी कि यक्ष में मिलेगा। ए कहाँ मिलेगा, एक्स में। ए क्या है, कल्पित माध्य है, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, पद में। और पद है इसमें क्या नहीं दिया है, वर्ग अंतराल की सहायता से पद निकालते हैं, उसी पद को अंग्रेजी में क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क निकालने का मेथड होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके निकाल लेते हैं। इसी को हिंदी में मध्यमान या वर्ग चिन्ह के नाम से जानते हैं, जिसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्स है, क्लियर। ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा दोनों को जोड़िए और जोड़ करके आधा कर दीजिए, 0 प्लस 10 तो क्या हो गया 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा 5। अगला 10 और 20 30 हो गया, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से करते चले जाएंगे, 30 20 50, 50 का आधा यानी कि 2 से भाग करने पर 25 आ जाएगा। फिर अगला 40 30 70, 70 को 2 से भाग करेंगे यानी कि आधा करेंगे तो 35 आ जाएगा। ऐसे 40 50 90, 90 को भाग करेंगे 2 से तो 45 आ जाएगा। ये हो गया एक्स। अब एक्स मिल गया तो क्या मिल जाएगा, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने बताया था बीचों बीच में कहीं मान लेते हैं, 5 पद है, बीचों बीच का मतलब 2 पद ऊपर हो गए 2 नीचे हो गए, तो बीच में कौन सा आया 25, तो 25 को ए मान लेंगे तो ये सवाल छोटा हो जाएगा, समांतर माध्य ये ए बन जाएगा आपका। वैसे आप ए किसी इसमें से किसी भी पद को मान सकते हैं, एक चाहे जिसको मानेंगे या पद के किसी भी पद को, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किसी को भी मानेंगे तो समांतर माध्य आपका आएगा। लेकिन होगा क्या, अगर बहुत ज्यादा नीचे मान लेंगे या बहुत ज्यादा ऊपर मान लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, यही अंतर है, समझिए बात। इसलिए बीच में मानते हैं, लगभग बीच में हो। जैसे इसमें 5 पद है तो ये बीचों बीच में हो गया, मान लिया इसमें 4 पद होता तो एक नीचे छोड़ दो एक नीचे ऊपर छोड़ दो, तो 2 पद बीच में हो गए। अब जब 2 पद बीच में हो गए तो चाहे इसको मान लो या इसको मान लो तो भी समांतर माध्य निकल जाएगा। अच्छे से समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसको मानेंगे तो 25 को मानेंगे, ठीक, वही जरूरी आप ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये तो हो गया कल्पित माध्य। क्या चाहिए आपको, सिग्मा हमको 2 मिल चुका है, ए मिल चुका है, एन मिल चुका है, एफ भी हमारे पास है, क्या नहीं है डी। अगर डी मिल जाए तो काम मिल जाए। तो डी कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, यही डी है आपका, यही क्या आपका डी है, क्लियर। चलिए डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए, जरा ध्यान से देखिए, एक्स का मतलब इसके सामने, यक्स क्या है आपका, यक्स ये है और ये कौन सा है, ये तो यक्स है, ये पूरा यक्स है। अब पूरे प्रत्येक पद में से क्या निकालना है, ए मतलब 25, यानी कि इसमें से भी 25 घटाओ, इसमें से भी 25, इसमें से भी 25, प्रत्येक पद में से 25 घटाओ, उसके सामने लिखते चले जाओ, उसी को कहते हैं डी। तो 5 में से क्या निकालना है 25, तो क्या बचेगा 5 माइनस 25, तो क्या आएगा आंसर -20। फिर अगला 15 में से क्या निकालना है 25, तो आंसर क्या आएगा -10। देखिएगा ये बात समझ में आ रही है, 25 15 10 25 होता है। अब देखो 25 में से आपकी बार किसमें से घटाना, एक बार 5 में से 25 घटा, एक बार 15 में से 25, एक बार 25 में से 25, तो क्या आएगा 0। फिर आपकी बार 35 में से क्या घटाना है 25, बार बार 25 से घटाना है विकल्पित माध्य,
तो 35 में से 25 गया तो क्या आया 10, क्या आएगा 10। देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गए। 45 में से 25 घटाओगे तो क्या आएगा 45 माइनस 25। तो बोलिए 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो ये क्या हो गया 20। ये क्या निकल चुका है आपका डी। इसी को क्या कहते हैं डी, यही है बेटा। ये क्या है, यही तो डी है हमारा। ये डी निकल चुका, चाहिए क्या एफ डी। तो ये देखिए एफ यहाँ है डी यहाँ है, दोनों को गुणा कर दो तो मिल जाएगा आपका एफ डी। क्या मिल जाएगा एफ डी। चलिए देखते हैं लोग, एफ डी का पहला पद क्या कब मिलेगा, जब एफ का पहला पद और डी का पहला पद गुणा करवाएंगे तो एफ डी का पहला पद मिलेगा। इसी प्रकार एफ का दूसरा पद और डी का दूसरा पद गुणा करवाएंगे तो एफ डी का दूसरा पद मिलेगा। इसी तरीके से गुणा करते चले जाएंगे और एफ डी प्राप्त हो जाएगा। तो एफ ये लाइन है और डी ये लाइन है। पहला सामने सामने यानी पहले पहले पद का गुणा, तो 20 दूना 40, तो हो गया माइनस 40 हो गया। फिर अगला टर्म 3 गुणे माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस 30। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर अगला 5 गुणे 0 तो हो जाएगा 0। अगला टर्म 8 गुणे 10 तो 8 दाइन 80 हो जाएगा, ये प्लस 80 है। 7 गुणे 20 तो 20 सत्ते 140 हो जाएगा, 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14 140 हो गया। ये बात समझ में आ गई सबकी। क्या चाहिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, ये तो एफ डी है ना, तो एफ डी के सभी पदों को जोड़ लो, ये आपका सिग्मा एफ डी हो जाएगा। रफ करते हैं थोड़ा सा, ये दोनों जोड़ माइनस माइनस तो क्या हो गया माइनस 70 हो गया ये। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 104, देखो ये 0 हो गया, 8 4 12 हो गया और 1 1 2 हो गया 220। देखो 8 4 12 के 2 और 1 1 2। ये कैसे किया, प्लस को प्लस में जोड़ लिया, माइनस को माइनस में जोड़ लिया, फिर दोनों को एक साथ कर लिया। अब इसमें से निकाल दो तो कितना बचेगा, जो बचेगा वही आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी। क्या बच के आएगा 150। घटाइए 220 में से 70 गए तो 220 में से 70 निकालोगे तो क्या बचेगा, ये देख लो भाई 220 में से 70 निकालो तो 10 में से 0 में से 0 गया 0 हो गया, यहाँ उधार गया 12 में से 7 गया 5 हो गया, यहाँ बचा 150। तो इस तरीके से हमारा सिग्मा एफ डी आ चुका है। अब ये जो मान है ए सिग्मा एफ डी और एन का इसमें रख दो तो समांतर माध्य आपका निकल जाएगा। समांतर माध्य बराबर क्या निकल के आया, समांतर माध्य बराबर ए कितना है आपका 25, तो यहाँ रखो 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना लिखा है 150, यहाँ लिखो 150, फिर बटे एन, ये देखो एन कितना है 25, ये 25 से सीधा भाग जा रहा है इसमें, 25 एकम 25, 25 छक्का 150। तो यहाँ इस भिन्न के जगह क्या आ गया 6, यानी कि आपको प्राप्त हो गया 25 प्लस 6, यानी कि क्या आ चुका है 31 आ चुका है। क्या आ गया आंसर 31 लिख सकते हैं। अतः समांतर माध्य बराबर 31 क्या आ चुका है, समांतर माध्य बराबर 31। हमने डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से निकाला तो भी समांतर माध्य 31 आया था। अब हम क्या करें हैं, लघु विधि से निकाले हैं तो भी समांतर माध्य 31 ही आया है। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो किस विधि से निकालें, पग विचलन या पद विचलन, है ना, तो भी समांतर माध्य 31 ही आना चाहिए। अगर दूसरा आ गया तो गलत, क्योंकि तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे और एक ही क्वेश्चन को लगाएंगे तीनों का लगाने तीनों विधियों से तो आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले विधि पे चलते हैं कि पद विचलन या पग विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। ये हमको इतना दिया रहेगा। अच्छा जरा आप बताइए, इसी क्वेश्चन को निकालना है, पहले सूत्र लिख लें हम उसका, या मिटा ही दें इसको इतना। ये देखिए इतने दिया रहता है आपको, ये देखिए ये बात समझ में आई, इतना सवाल दिया रहेगा और बोलेगा पद विचलन विधि से इसका समांतर माध्य निकालो। किस विधि से, पद विचलन विधि से इसका समांतर माध्य निकालना है। तो पहले लिख लीजिए सूत्र, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि।
पद विचरण विधि से समांतर माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच, ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो सूत्र है ना आपका, ए क्या है? कल्पित माध्य। कहाँ मिलता है? पद में मिलता है। यन क्या है? सभी बारंबारताओं का योग। यफ क्या है? बारंबारता। यच क्या है? इस वर्ग का अंतराल जो है कितने कितने का अंतर है, यानी वर्ग माप है ना? ये क्या है? वर्ग का माप है। क्लास साइज, अंग्रेजी में कहते हैं क्लास साइज। एच क्या है? क्लास साइज, है ना? तो क्लास साइज हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और डी से भी निकाल सकते हैं। ऐसा डी जो सबको, मतलब डी में जो संख्याएं दी गई हैं उसमें देखते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे, वो एच ही होता है। तो वहां से भी निकल जाता है और यहाँ से भी निकल जाता है। वर्ग अंतराल का मतलब कितने कितने का अंतर है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ, 10 में से 0 गया 10 आया। यहाँ 20 में से 10 घटाओ 10, 30 में से 20 घटाओ, किसी अंतराल में से कोई भी वर्ग ले लो, उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, उसी को वर्ग माप यानी कि एच कहा जाता है। तो चलिए पहले हम एच निकाल लेते हैं कि एच क्या है, एच कितना है। तो एच समझ में आ गया क्या है। यहाँ सब अंतराल बराबर, आपके सिलेबस में वही वर्गीकृत आंकड़ा है जिसका अंतराल क्या है? बराबर है। आपके सिलेबस में अंतराल अगर घट बढ़ जाए तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल वही क्वेश्चन का समांतर मान निकालना है वर्गीकृत आंकड़े का जिसका अंतराल बराबर हो। यहाँ कितने कितने का अंतर है? 10 10 का। तो अंतर बराबर बराबर का हो, चाहे 10 10 का अंतर हो, 20 20 का अंतर हो, 50 50 का अंतर हो, 100 100 का अंतर हो, अंतराल बराबर होना चाहिए। और ये आपके सवाल, आपके किताब में जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा सब जगह अंतराल क्या होगा? बराबर ही होगा। बात समझ में आई? क्योंकि यही सिलेबस में है। अंतराल यहाँ 10 का अंतर था, यहाँ 20 का आ जाता, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? ए चाहिए, ए कहाँ मिलेगा? एक्स में मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? एक्स ही निकाल लेते हैं। एक्स निकालने का तरीका हमने बताया नहीं, वर्ग अंतराल है जो, इसको जोड़ करके आधा करो तो ये हो जाएगा आपका एक्स। अभी भी मैंने बताया, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या होगा, 0 में 10 जोड़ो तो 10, 10 का आधा 5 हो गया, है ना? फिर अगला 30 का आधा 15 हो गया, फिर आगे 25 हो जाएगा, फिर अगला 35 हो जाएगा, फिर अगला 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि कहाँ से आया, हमने भी बता दिया था। वर्ग अंतराल ये जो दिया है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करके ये x का प्रत्येक पद आया है आपका। x क्यों निकाला? क्योंकि a कहाँ मिलेगा? x में मिलेगा। a ढूंढने के लिए हमने x को निकाला है। a कहाँ मानते हैं? लगभग बीचों बीच में, तो हमने इसको क्या मान लिया है? a। बात समझ में आई? तो 2 आपको मिल चुका है, a मिल चुका है, n मिल चुका है। क्लियर? h तो आप जानते हैं इसी अंतराल को कहते हैं। तो h क्या है? h यहाँ क्या निकाल लेते हैं? h बराबर क्या है? अपर लिमिट यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, किसी भी वर्ग के लिए लेना, इस वर्ग की ले लो, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? वर्ग की माप यानी यच आ जाएगा, वर्ग साइज। तो चलिए ये वर्ग ले लेते हैं। तो क्या लिखे हम यहाँ? 40, ये अपर लिमिट हो गई उच्च सीमा, और इसकी निम्न सीमा 30 है, तो 30 घटा दो तो क्या आया? 10, यानी यच कितना है आपका? 10। क्लियर? तो एच मिल चुका है, एन मिल चुका है, ये क्या नहीं मिला है? एफ यू। एफ दिया है, अगर यू मिल जाए तो दोनों का गुणा कर दें, एफ यू मिल जाएगा। फिर एफ यू के सभी पदों को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ यू मिल जाएगा। उसके बाद सूत्र में रख देंगे। चलिए देखते हैं यू कैसे मिलता है। अब यू देखो, यू निकालने का तरीका, तो यू बराबर होता क्या है? पहले ध्यान से देखिए, यू बराबर होता है डी बाई एच, डी बाई एच। तो यू तब मिलेगा जब डी मिले और एच मिले। यू हमको निकालना है, तो पहले एच तो मिल चुका है, क्या नहीं मिला है? अभी डी, तो पहले डी ढूंढ लेते हैं हम लोग। क्या ढूंढ लेते हैं? डी। तो डी बराबर होता क्या है? डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स माइनस ए। बात समझ में आई? डी बराबर आपका होता है एक्स माइनस
ए, यक्ष का मतलब ये यक्ष है, ए क्या है 25, तो यक्ष के प्रत्येक पद में से ये 25 घटाते चले जाओ, जो भी यहाँ ए हो, ये यहाँ 25 है तो इसमें से भी 25 घटाओ, इसमें से भी, इसमें यक्ष के प्रत्येक पद में से जिसको ए माना है उसी को घटाते चले जाओ। तो 5 में से क्या घटाना है 25, अर्थात यहाँ 5 लिखेंगे और माइनस ए क्या है 25, तो ये बनेगा 5 माइनस 25, 5 माइनस 25, तो 5 में से 25 गया क्या आएगा -20, क्या आएगा -20। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ये -20 आ गया। अब इसी प्रकार यक्ष, ये आपकी क्या है, यक्ष क्या है 15, यहाँ रखो 15 एक्स लेगा, क्या घटाना है ए मतलब 25, तो क्या आएगा 15 में से 25 गया तो यहाँ आएगा -10। फिर अगला, अब की बार क्या है एक्स 25 है, तो एक्स की जगह क्या रखोगे यहाँ 25, और ये की जगह क्या रखोगे 25, तो 25 में से 25 गया 0। फिर ऐसे यक्स क्या है 35, 35 में से क्या निकालना है 25, तो क्या आया 35 10 25 10 35 हो गया, क्या आएगा 10। फिर 45 में से 25 घटाओ तो क्या आएगा 20। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, हमने क्या बताया, हमने बताया आपको चाहिए u, तो u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है d/h। u हमको चाहिए क्योंकि यहाँ एफ यू चाहिए, एफ है u नहीं है, u कैसे निकलेगा d/h, h क्या है वर्ग की माप है, d क्या है विचलन है, कैसे निकालते हैं, तो d को निकालने का तरीका होता है x - a, तो पहले हमने d निकाल लिया, h से भाग दे देंगे u आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि d कैसे निकालते हैं, x माइनस, यही तो x है और ये कितना निकल के आया 25, तो इनके x के प्रत्येक पद में से 25 घटाओ, इसमें से भी 25 घटाओ, 5 में से 25 गया -20, 15 में से 25 गया -10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया -10, सॉरी +10, 45 में से 25 गया 20, ये आपका हो चुका है d। क्या चाहिए u, अब क्या निकलेगा आपका u, क्या निकलेगा u, ये है u, और u बराबर क्या होता है d/h, यही तो है u, ये देखिए ये है u आपका, क्लियर। ये क्या है आपका u है, देखिए थोड़ा इधर जगह कम है, थोड़ा इसको और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये लिख देते हैं x - a, ठीक। अब ये क्या है u, और u बराबर होता है d/5, d/h, 5 नहीं ये छोटा है, ये छोटा, ये चलिए d यही तो है, इसको किससे भाग देंगे h क्या है आपका 10, या ऐसा भी हमने कहा था h क्या होता है ऐसी संख्या जो सबको काट दे, समस्त d के सभी पदों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो d के प्रत्येक पद को डिवाइड कर दे, तो क्या है 10 ही तो है, उसी को h कहते हैं, तो h यहाँ से भी 10 है, तो 10 से इसको भाग दो क्या आएगा, देखो यहाँ d है, d का पहला पद, इसको किससे भाग देंगे, u का पहला पद कब आएगा जब d के पहले पद को h यानी 10 से भाग करें, यानी इसको सबको किससे भाग करना है 10 से, तो 10 एक कम 10 दूना 20, तो हो गया -2, क्या हो गया -2, इसको 10 से भाग करेंगे तो -1, इसको किससे भाग करेंगे 10 से तो 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी 10 से भाग करो तो 1 आया, इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो d निकल चुका है इस प्रकार, सॉरी u निकल चुका है, निकालना क्या है एफ यू, अब ये एफ मिल गया और ये u मिल चुका है, क्या मिल चुका है एफ और u। अब देखो एफ है 2, u है -2, तो 2 दूनी 4, तो यह आपका -4। अब जरा देखिए ध्यान से, सिग्मा एफ यू चाहिए तो एफ यू को जोड़ना भी होगा, आप ध्यान रखें इसको ऐसे लिखें कि इकाई इकाई के नीचे हो जाए दहाई, दहाई के नीचे सैकड़ा, सैकड़े के नीचे, यानी कि वंश, वंश के नीचे टेंस डिजिट, टेंस डिजिट के नीचे 100 डिजिट, 100 के नीचे हो जाए, जिसको जोड़ना हो। देखो सिग्मा एफ यू चाहिए ना, एफ यू यही है। अब देखिए अगला एफ ये है और यू ये है, तो 3 एक कम 3, यहाँ हो गया -3, क्या हो गया -3, ये बात समझ में आई। फिर अगला
5 और इसका गुणा करेंगे 0 का, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब वाला यफ यू, यफ ये लाइन है, यू ये लाइन है, 8 को किससे गुणा करेंगे इसके सामने, तो क्या हो जाएगा 8 एकम 8। फिर अगला 7 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 7 दूनी 14 हो गया। ये बात समझ में आ गई। चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए सिग्मा एफ यू, तो ये है आपका सिग्मा एफ यू। इन सबको जोड़ लीजिए। तो हमने देखा ये माइनस वाले को जोड़ा तो -7 आ गया, ये रफ कर लेते हैं, -7 आ गया, प्लस ये 14 में 8 योग तो हो गया 22। कितना हो गया 22। इतनी बात समझ में आ गई। देखो 14 6 20 2 22 हो गया। अब इन दोनों को घटाओ, सरल करो, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 22 में से 7 गया तो हो गया 15। क्या हो गया 15। बात समझ में आ गई होगी। तो यही आपका हो गया सिग्मा एफ यू। अब देखिए ए मिल चुका है, कहाँ है ये है। यन क्या है, ये मिल चुका है यन आपका, यन का मान ये तो बारम्बारताओं का योग, इसको जोड़ लीजिए। ये तो 25 आया था ना, 8 7 15 5 20 5 25, तो ये मिल चुका है यहाँ, यन मिल चुका है आपका ये 6 है 10 और सिग्मा एफ यू है 15। रख दीजिए समांतर मान आ गया। ये कितना है 25, तो यहाँ रखो 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 15 बटे यन कितना है 25 गुणे यच कितना है 10। ये लिखा आप लोगों ने, सॉल्व कर दीजिए। चाहो तो इसको पहले से गुणा कर लो, बाद में 25 से भाग करो, या पहले भाग लो। तो देखिए 25 55 25 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 5 3 15 3 दूनी 6, यानी हो गया आपका 25 प्लस 6, यानी क्या निकल के आया समांतर मान निकल के आ चुका है आपका 31। क्या है ये 31, यानी अतः समांतर माध्य, क्या समांतर माध्य बराबर 31। क्लियर। इस तरीके से हम किसी भी वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य तीनों विधियों से निकाल सकते हैं। तीनों विधियों से आंसर एक ही आता है। समझ में आ गई बात। आप लोगों का दिन शुभ हो और खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को यूपी बोर्ड 10वीं का गणित का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और उसको इंग्लिश में भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में बोलने का भी प्रयास करते हैं और लिखने का भी प्रयास करेंगे और लिखेंगे। ठीक, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपनी कक्षा को आज ही समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।